नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। वाराणसी के चुनावी रण में तीसरी बार उतरेंगे मोदी। नैनीताल हाईकोर्ट की शिफ्टिंग पर 31 मई तक ऑनलाइन सुझाव दें। देहरादून बर्खास्त रजिस्ट्रार बहाली के थोड़ी देर बाद फिर निलंबित। उत्तरकाशी गंगोत्री में यात्रियों के ना पहुंचने से तीर्थ पुरोहितों ने किया प्रदर्शन। नई टेहरी बांध से 1.5 माह बंद रह सकता है बिजली उत्पादन। पुरोला में शिक्षक ने किया छात्रा के साथ दुष्कर्म। वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वाराणसी लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित विभिन्न प्रदेशों के आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों और एनडीए के विभिन्न घटक दलों के नेता मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी ने यहां से 2014 में पहली बार और 2019 में दूसरी बार जीत हासिल की थी। वाराणसी से लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के तहत 1 जून को मतदान होना है। नामांकन दाखिले का मंगलवार को अंतिम दिन था। पर्ची दाखिला करने से पहले प्रधानमंत्री ने गंगा सप्तमी, पुष्प नक्षत्र, सर्व सिद्धि और रवि योग के सुखद संयोग के मध्य दशा में घाट के सामने गंगा पूजन किया। फिर काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन कर उन्हें आशीर्वाद लिया। नरेंद्र मोदी विवेकानंद क्रूज से 10 मेघ घाट से गंगा विहार करते हुए आदि केशव घाट तक गए। फिर नमो घाट पर उतरे। वहां से सड़क मार्ग से काल भैरव मंदिर गए। सफेद कुर्ता पैजामा और नीली सदरी पहने मोदी प्रवेश द्वार तक वाहन से पहुंचे। वहां से कलेक्ट्रेट सभागार तक पैदल किए। यहां मौजूद भाजपा और एनडीए नेताओं का अभिवादन किया। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकलने वाले आचार्य पंडित गणेशेश्वर शाश्वत एवं जनसंघ काल के कार्यकर्ता बैजनाथ पटेल के साथ नामांकन कक्ष में दाखिल हुए। गणेश शास्त्री द्रविड़ और बैजनाथ पटेल के अलावा लालचंद कुशवाहा, संजय सोनकर प्रधानमंत्री के 4 प्रस्ताव बने। 4 सेट में पर्चा दाखिले के बाद प्रधानमंत्री सभी विशिष्ट जनों के साथ कलेक्ट्रेट से निकले। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद प्रधानमंत्री रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। इसमें बूथ से राष्ट्रीय स्तर तक के पदाधिकारी रहे। करीब घंटे भर तक चुनाव जीतने का मंत्र देने के बाद मोदी सड़क मार्ग से बावतपुर एयरपोर्ट रवाना हुए। यहां से गया के लिए उड़ान भरी। मोदी 2 दिनों दौरे पर सोमवार को काशी पहुंचे थे। यहां उन्होंने 6 किलोमीटर रोड शो करने के बाद विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया था। नैनीताल हाईकोर्ट को अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए अथवा नहीं, इस संबंध में हाईकोर्ट उत्तराखंड के लोगों की राय जानना चाहता है। इसके लिए हाईकोर्ट की वेबसाइट पर मंगलवार को पोर्टल लिंक खोल दिया गया है। पोर्टल को उत्तराखंड बार काउंसिल में पंजीकृत अधिवक्ताओं के साथ ही आम नागरिक भी अपनी राय दर्ज करवा सकते हैं। मंगलवार से पोर्टल सक्रिय हो गया है। इसमें 31 मई तक प्रदेश का हर कोई नागरिक ऑनलाइन ही अपनी राय जमा कर सकता है। इस संबंध में उत्तराखंड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की ओर से भी प्रदेश के नागरिकों अधिवक्ताओं को अपनी राय पोर्टल के माध्यम से बताने की अपील की गई है। नैनीताल हाईकोर्ट शिफ्ट करने पर किसी की भी राय केवल हाँ या ना में दर्ज होगी। इस पर कोई विचार या बयान लिखने का विकल्प नहीं दिया गया। हर राय सही हो एवं अधिकृत हो, इसके लिए पहचान संबंधी दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य किया गया है ताकि पोर्टल में किसी तरह की फर्जी राय दर्ज नहीं हो पाए। उत्तरकाशी गंगा सप्तमी के दिन मंगलवार को समय पर तीर्थ यात्रियों के गंगोत्री धाम में नहीं पहुंचने से नाराज तीर्थ पुरोहितों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी का प्रदर्शन किया। करीब आधे घंटे तक गंगोत्री बाजार भी बंद रखा। जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न स्थानों पर यात्रियों को रोकने और गेट सिस्टम लागू करने से गंगोत्री धाम के पुरोहित खपा है। मंदिर में यात्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। इससे नाराज तीर्थ पुरोहितों ने मंगलवार को शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया था। मंगलवार सुबह बेहद कम यात्री धाम क्षेत्र में पहुंचे थे। गंगोत्री परिसर और गंगा घाट पिराल बढ़े रहे। यात्रियों की कम संख्या को देखते हुए तीर्थ पुरोहित गंगोत्री मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। तीर्थ पुरोहितों का कहना था कि सोमवार से 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री धाम नहीं पहुंच पाए। कुछ यात्री बिना दर्शन किए ही वापस लौट गए हैं। धाम पुरोहित सभा के अध्यक्ष संजीव सेमवाल ने आरोप लगाया कि शासन प्रशासन की अधूरी तैयारियों से व्यवस्था हुई है। यात्री 20 घंटे से अधिक समय तक जाम में फंसकर सड़कों पर रात गुजारने को मजबूर हो रहे हैं। मंगलवार को गंगा सप्तमी के लिए पूरा गंगोत्री धाम खाली रहा। सभी पदाधिकारियों का कहना है कि यात्री ना यमुनोत्री धाम के दर्शन कर पा रहे हैं, ना ही वह गंगोत्री धाम के डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट और एसपी अर्पण यदुवंशी ने पुरोहितों से बातचीत की। इसके बाद तीर्थ पुरोहित शांत हुए। नई टेहरी बांध में जून जुलाई में 1.5 महीने तक बिजली उत्पादन बंद रह सकता है। टीएचडीसी पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी योजना की 2 यूनिटें चालू कराने के 1 जून से 15 जुलाई तक शटडाउन लेने जा रहा है। इसके लिए टीएचडीसी ने केंद्र, यूपी और
उत्तराखंड सरकार से अनुमति मांगी है। इससे हरिद्वार, यूपी, दिल्ली के कई क्षेत्रों में सिंचाई पेयजल व्यवस्था भी गड़बड़ा सकती है। टीएचडीसी वर्तमान में 1000 मेगावाट की टेरी और 400 मेगावाट के कोडेश्वर बांध से बिजली उत्पादन कर रहा है। टेरी बांध में 1000 मेगावाट की पीएसपी परियोजना पर काम चल रहा है। पहले चरण में पीएसपी की 250 मेगावाट की 2 टर्बाइनों को जुलाई अगस्त तक चालू करने की तैयारी है। 2 यूनिटों से कार्य के लिए टेरी बांध का पानी रोका जाना है, जिससे बांध से पानी का स्तर कम हो जाएगा और टेरी व कोडेश्वर बांध से बिजली उत्पादन शून्य हो जाएगा। देहरादून, प्रवेश की आयु सीमा में छूट का शासनादेश भेदभावपूर्ण। देहरादून, बरसात विश्वविद्यालय प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। छात्रवृत्ति के लिए जुलाई में होंगी चयन परीक्षा। देहरादून, सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत चयन परीक्षाएं अब से एक साथ एक समय पर छात्रवृत्ति कराई जाएंगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महानिदेशक शिक्षा बंशीधर तिवारी को इसके निर्देश दिए हैं। पिछले साल माध्यमिक स्तर के कक्षा 9 के छात्रों की चयन परीक्षा नहीं करा पाने से हुई किरकिरी के बाद यह निर्णय लिया गया है। उक्त निर्देश के साथ ही मुख्यमंत्री ने ताकीद की है कि मेधावी छात्र छात्राओं के भविष्य उनके हित से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा। संपर्क करने पर महानिदेशक तिवारी ने इनकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष चयन परीक्षा जुलाई में ही करा दी जाएगी। आवश्यकता होने पर कक्षा 6 और कक्षा 9 की परीक्षा में कुछ अंतराल रखा जा सकता है, लेकिन परीक्षाएं होंगी जुलाई में ही। इस टाइम टेबल को स्थायी बनाया जाएगा। इससे कक्षा 6 व 9 के छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ समय पर मिलने लगेगा। महानिदेशक ने बताया कि सरकार ने चयन परीक्षा की जिम्मेदारी एससीईआरटी को दी है। एससीईआरटी के अफसरों से कड़ी चेतावनी दी गई कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न होने पाए। प्रदेश के हजारों छात्र के हित में जुड़े मुद्दे को हिंदुस्तान समाचार पत्र ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी स्कूलों के मेधावी छात्रों के 22 जून 2022 को राज्य की सबसे बड़ी छात्रवृत्ति योजना शुरू की थी, जिसमें कक्षा 6 और कक्षा 12 तक के बच्चों को प्रति माह 6 से लेकर 1200 रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है। मेधावियों को जूनियर स्तर पर कक्षा 6 और माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 में चयन परीक्षा के लिए चुना जाता है। पर शिक्षा विभाग ने पिछले साल जूनियर स्तर की परीक्षा करा दी, लेकिन कक्षा 9 की नहीं कराई, जिसे माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9 और 10 के मेधावी छात्र छात्रवृत्तियों के लाभ से वंचित रह गए। नई दिल्ली, आईएमए प्रमुख की माफी नामंजूर, रामदेव पर फैसला सुरक्षित। उत्तरकाशी में उमड़े तीर्थ यात्रियों का हंगामा। गंगोत्री यमुनोत्री में यात्रियों का रिकॉर्ड टूटा। देवप्रयाग के अन्नपूर्णा मेले में उमड़ी लोगों की भीड़। दून और दिल्ली एक्सप्रेसवे के एलिवेटेड रोड पर जुलाई से दौड़ने लगेंगे वाहन। देहरादून, एमकेपी और एसजीआरआर समेत 4 कॉलेज एचएनबी से हटेंगे। देहरादून, राज्य के सबसे बड़े महिला महाविद्यालय एमकेपी और एसजीआरआर पीजी कॉलेज सहित देहरादून हरिद्वार के 4 अशासकीय कॉलेज जल्द ही श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबंध ले सकते हैं। शासन ने हाल ही में इन 4 कॉलेजों को अपनी अल्टीमेटम लिस्ट से हटा दिया। इन कॉलेजों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबंध छोड़ने को लेकर सहमति जता दी है। उच्च शिक्षा निदेशक ने 15 अप्रैल को गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार के 10 अशासकीय कॉलेजों को एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय की संबद्धता छोड़कर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय से संबद्धता लेने के लिए निर्देश दिए थे। इन कॉलेजों को 31 मई तक का वक्त दिया गया था। इसके बाद इन कॉलेजों की ग्रांट रोक दी जाएगी। इसे लेकर कॉलेजों ने विरोध शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच 8 मई को शासन ने एक और अल्टीमेटम जारी किया, जिसमें 10 में से केवल 6 कॉलेजों को ही श्रीदेव सुमन से संबद्धता लेने का अल्टीमेटम दिया गया था। एमकेपी, एसजीआरआर, एमपीजी कॉलेज मंसूरी और चिन्मय डिग्री कॉलेज हरिद्वार को छोड़ दिया गया। शासन का कहना है कि अब इन 4 कॉलेजों ने गढ़वाल विश्वविद्यालय से संबद्धता छोड़कर श्रीदेव सुमन से संबद्धता लेने की सहमति जता दी है। हल्द्वानी, पेयजल संकट पर लोगों का गुस्सा फूटा। पिथौरागढ़ में स्वागत के बाद आदि कैलाश यात्री धारचूला को रवाना। लोहाघाट से निकाय चुनाव में भाजपा से 11 दावेदार। चकोटिया, सोमनाथ मेले में नंदा देवी जागर ने किया मंत्रमुग्ध। चकोटी अमावस्या में 7 दिवसीय सोमनाथ मेला जारी है। मंगलवार को मेले के दूसरे दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मेला देखने पहुंचे। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि दिनेश शर्मा और गोविंद सिंह ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। उन्होंने सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहर का आगे बढ़ाने पर मेला समिति को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं सोमनाथेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना को लेकर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ पड़ी रही। मेले के दौरान लोक गायक बिशन हरियाला ने गोरखिया, चेली भाकुली, क्रीम पाउडर व कच के जानू द्वाराटा और गायिका अनीता रजवार के कुमाऊनी गढ़वाली नॉन स्टॉप गानों की शानदार प्रस्तुति देकर लोगों को थिरकने में मजबूर कर दिया। रुद्रपुर में ऑनलाइन काम का झांसा देकर 6.25 लाख की ठगी।
सितारगंज कैलाश नदी में डूबने से किशोर की मौत। रुद्रपुर शिविर लगाकर मतदाता सूची में जोड़े रहे हैं छोटे नाम। रामनगर पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से मचा हड़कंप। पंतनगर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है, जिससे सोमवार की शाम को AAI ने मुख्यालय से एयरपोर्ट तक हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी कि आनंद थाना में एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था जब सख्त करते हुए बम निरोधक दस्ता बुलाया गया और सर्च अभियान चलाया गया। इसमें कोई अवांछनीय वस्तु नहीं मिली, पर अधिकारियों ने चैन की सांस ली। हवाई सेवा प्रदाता सरकारी कंपनी एलायंस एयर के पास बीती 11 मई को धमकी भरा ईमेल आया था, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने पंतनगर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। कंपनी प्रबंधन ने बीते सोमवार को शाम AAI के मुख्यालय सहित पंतनगर एयरपोर्ट के डायरेक्टर सुमित सक्सेना को ईमेल फॉरवर्ड कर मामले से अवगत कराया, जिसके बाद तत्काल सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट कर पुलिस प्रशासन और बम निरोधक दस्ते को सूचना दी कि सूचना पर पहुंचते बम निरोधक दस्ते ने एयरपोर्ट परिसर और टर्मिनल बिल्डिंग सहित रनवे और आवासीय परिसर की सघन तलाशी ली। लगभग 3 घंटे तक चली इस कार्रवाई में दस्ते को एयरपोर्ट में कोई अवांछनीय वस्तु तो नहीं मिली। इसके बाद अधिकारियों ने चैन की सांस ली। बावजूद इसके मामले की गंभीरता को देखते हुए त्रिस्तरीय चेकिंग, मुख्य प्रवेशद्वार, टर्मिनल बिल्डिंग प्रवेशद्वार और बोर्डिंग के समय स्क्रीनिंग सहित लगेज जांच को बढ़ाकर सख्त कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यात्रियों को छोड़ने और लेने के लिए एयरपोर्ट के अंदर आने वाले टैक्सियों का भी प्रतिबंधित कर दिया गया है।